समय की बात में मैं उपस्थित हूँ आज 15 वर्षीय अभय के सवाल के साथ। अभय ने एक बड़ा ही प्रचलित सा सवाल पूछा था जो हर किशोर पूछता ही है। सवाल था, जब भगवान दिखते ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ भगवान है। चूँकि मेरे पास भी जवाब नहीं था, मैंने अभय से ही सवाल कर दिया, क्यों तुम्हारे स्कूल ने या गूगल ने तुम्हें नहीं बताया। अभय ने तुरंत जवाब दिया, आपके मंदिर की तरह उसमें भी अनेक भगवान हैं और स्कूलों की तो और बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, एक पैसा कॉमन है, बाकी सबके अलग अलग भगवान हैं। इस जवाब ने मुझे कुछ ज़्यादा ही गंभीर कर दिया। चूँकि लॉकडाउन का समय था, अपने छोटे से घर में हमारा 24 घंटे और 7 दिन का आमना सामना होता था। प्रश्न हर बार दोहराया जाता था। कुल मिलाकर अभय का सवाल अब मेरा भी सवाल था और मैंने भी जवाब तलाशना शुरू कर दिया। और तलाश खत्म हुई एक हिंदू पौराणिक कथा के उदाहरण पर। इस उदाहरण में श्वेत केतु नाम के एक शिष्य ने अपने गुरु से भी यही प्रश्न पूछा था, जो दिखता नहीं मैं उसे कैसे मान लूं। गुरु ने शिष्य की उत्तेजना को शांत करते हुए कहा, श्वेत केतु, सामने क्या देखते हो। सामने एक फलदार वृक्ष था। गुरु ने शिष्य से पूछा, उस वृक्ष पर क्या दिखाई देता है। शिष्य का उत्तर था, पत्ते, फूल, फल। गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी, वृक्ष से एक फल तोड़ लाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरु ने अब फल को तोड़ने की आज्ञा दी। शिष्य ने गुरु से फिर प्रश्न दोहराया, लेकिन मुझे तो भगवान देखना है। फिर भी गुरु की आज्ञा थी, शिष्य ने फल तोड़ दिया। गुरु ने शिष्य से फिर सवाल किया, अब क्या देखते हो। श्वेत केतु ने जवाब दिया, इसमें तो बीज ही बीज है। गुरु ने फिर आज्ञा दी, इसमें से एक बीज निकालकर उसे तोड़ दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरु ने फिर प्रश्न किया, अब क्या दिखता है श्वेत केतु। श्वेत केतु ने बड़ी उलझन के साथ धीरे से कहा, कुछ नहीं। गुरु ने कहा, जिसे तुम कुछ नहीं कह रहे हो उसी में तो यह वृक्ष, पत्ते, फूल, फल और बीज समाये हैं। बेटा, प्रश्न यह नहीं है कि जो नहीं दिखता वह है या नहीं। प्रश्न यह है कि हम कितना देख पाते हैं। धन्यवाद।